हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हमने सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके सीखा है कि किस तरीके से इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम काउंट कर सकते हैं, और इनकी कन्वर्जन भी सीखी, किस तरीके से हम ग्रॉस को नेट में, मार्केट को फैक्ट्री कॉस्ट में, और आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करेंगे तो कैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। ये सभी हमने सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट पर जाके वो वीडियोस आप देख सकते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम की थ्योरी। थ्योरी में हम जो अपना पहला टॉपिक हम ले रहे हैं वो क्या है? वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, राइट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ही क्यों? चैप्टर में तो इनकम की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है, करेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्यों? मैं आपको एक चीज रिमाइंड कर रहा हूं। आप लोगों ने 9-10 क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आपने पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था? बार्टर सिस्टम हमारी इकोनॉमी में ऐसा सिस्टम था जहां पर एंशिएंट टाइम पे जो भी हमारी सिविलाइजेशन थी वो गुड्स को ही एक्सचेंज करती थी। उस टाइम मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, राइट। तो वही हम आज भी कर रहे हैं, आज भी हम गुड्स ही एक्सचेंज कर रहे हैं, बट फॉर कॉरस्पॉन्ड उसके हम लिए क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं? उसके लिए हम मनी एक्सचेंज कर रहे हैं ना, गुड्स और मनी आपस में एक्सचेंज हो रहा है, राइट। अब एक रेगुलेटेड मार्केट है हमारे पास, ऑर्गेनाइज मार्केट है जहां पे हम जाके मनी देते हैं और हम अपना कोई भी गुड्स पसंदीदा ले सकते हैं, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, हमें गुड्स को सीखना पड़ेगा जब भी जाके हम इनकम तक पहुंच पाएंगे, राइट, इनकम को समझ पाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी में जो गुड्स को क्लासिफाई किया गया है वो दो कैटेगरी में किया गया है, राइट। आप एक काम करिएगा, आप मेरे साथ साथ इस चीजों को लिखिए। आप एक नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और साथ साथ जो मैं लिख रहा हूं इसको आप लिखते जाइए, राइट। तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे कि तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स जो हुई है वो दो कैटेगरी में हुई है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। साथ साथ लिखते रहिएगा ताकि आपका भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। साथ साथ लिख लिख के आप इसको याद कर पाए बोर्ड एग्जाम्स तक, राइट। और उसके बाद भी आप इसको, आपके पास ये हमेशा याद रहे, राइट। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन किया गया कंज्यूमर गुड्स में और कैपिटल गुड्स में। कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, राइट। फिर से देख लीजिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी का पहला कॉन्सेप्ट जो है नेशनल इनकम की थ्योरी का, वो है आज से शुरू हो रहा है। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियोस इनकम नेशनल की, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स की, वो जाके देख लीजिएगा। और ये थ्योरी क्लास है, थ्योरी क्लास में पहला टॉपिक हो रहा है हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स किस तरीके से किए गए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में? फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। चलिए इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, राइट। आज का पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जिसमें हम क्लासिफाई कर रहे हैं गुड्स को किस तरीके से? फाइनल गुड्स। पहला जो गुड्स है हमारे पास, पहली कैटेगरी में जो गुड्स मिलता है हमें, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स जो गुड्स होते हैं, गुड्स मतलब जो हमारे आसपास जो भी टेंजिबल आइटम्स है, आप देखिए अपने आसपास जो भी देखेगा आपको वो क्या है? सभी गुड्स हैं। कहीं ना कहीं आपके बेड है, सोफा है, फैन है, एसी है, राइट। कुछ ना कुछ बुक्स, पेंसिल, पेन, ये सभी गुड्स हैं। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कौन यूज करता है? यूज्ड बाय फाइनल यूजर। जिनको कौन यूज कर रहा है? जिनको फाइनल यूजर यूज कर रहा है। किस लिए यूज करते हैं हम गुड्स? क्यों? ताकि हम अपनी वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, राइट। तो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे इजीली समझ आ जाएगी कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड बाय द फाइनल यूजर्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स, राइट। आप साथ साथ लिखते जाइएगा, मेरी एडवाइस है कि आप साथ साथ लिखते जाइए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाए, राइट। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कोई भी फाइनल यूजर्स इस्तेमाल कर रहा है अपनी वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्वेश्चन मार्क क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क है कि फाइनल यूजर कौन है, राइट। फाइनल यूजर मैं बताता हूं आपको कौन होता है फाइनल यूजर। अब ऐसा है ना कि जब मैं बच्चों से डिस्कस करता हूं तो बच्चे बोलते हैं कि सर फाइनल यूजर क्या होता है? फाइनल यूजर तो वही होता है, हम लोग फाइनल यूजर है, राइट। जैसे मैं मार्कर खरीदा है, बोर्ड खरीदा है, मैं अब लिख रहा हूं इस पे, तो हम ही फाइनल यूजर है ना, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एज अ कंज्यूमर मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनल यूजर का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड तक ही लिमिटेड रह गया। हम इस चीज में एक बात भूल जाते हैं कि फाइनल यूजर जो है वो कंज्यूमर तो होता ही है, राइट।
प्रोड्यूसर भी होता है। हाँ, अब लगा रहे हो आप सही आइडिया कि कंज्यूमर तो होता ही है, प्रोड्यूसर भी होता है। लाइक कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड्स क्या होगा? कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड्स एक ब्रेड एंड बटर, राइट। और प्रोड्यूसर के लिए क्या होगा? प्रोड्यूसर के लिए सपोज करो एक फार्मर के लिए उसका ट्रैक्टर, एक इंडस्ट्रिस्ट के लिए उसकी मशीनरीज, जो कि फिक्स एसेट्स है, राइट। ये सारे हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं, पढ़ते हैं ना हम लोग अकाउंट्स में, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, राइट। तो वही है कि फाइनल गुड्स के लिए फाइनल यूजर उसको यूज कर रहा है। फाइनल यूजर कौन है? फाइनल यूजर, ध्यान में इसको डाल लो कि दो होते हैं फाइनल यूजर, कंज्यूमर होता है और प्रोड्यूसर होता है। फाइनल यूजर कंज्यूमर भी होता है, फाइनल यूजर प्रोड्यूसर भी होता है, राइट। अब फाइनल गुड्स को कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों यूज कर रहे हैं। एग्जांपल में ले लो, एग्जांपल में क्या है? ब्रेड एंड बटर एंड ट्रैक्टर एंड मशीनरीज, राइट। ये तो है एक डेफिनेशन को डिफाइन किया मैंने कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड बाय फाइनल यूजर्स टू सैटिस्फाई देयर वांट्स एंड नीड्स। ब्रेड बटर लगी, भूख लगी है कंज्यूमर को, ब्रेड एंड बटर को खाएगा, ठीक, उसकी जो भूख है वो खत्म हो जाएगी। प्रोड्यूसर को क्या करना है? कल्टीवेशन करना है यहाँ पे एक फार्मर को, तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? यहाँ पे ट्रैक्टर खरीद रहा है, हार्वेस्टर्स खरीद रहा है, राइट। तो ये सारे यहाँ पे फाइनल यूजर है। फीचर बताता हूं, फाइनल गुड्स के फीचर क्या होते हैं, राइट। फीचर्स, फाइनल गुड्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है? फीचर्स ऑफ फाइनल गुड्स कि सर ऐसे तो हर तरह की चीज फाइनल ही होती है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यूज करता है, राइट। करेक्ट है हम, बट इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जिनमें वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं है। लिख लो साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एडिशन इज नॉट पॉसिबल, जिसमें अब वैल्यू एड नहीं हो सकती। एक बार बन गया, उसके बाद उसका एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे आप किसी और गुड्स में, वो डायरेक्टली यूज ही होने वाली है, ठीक है। क्रॉस दी बाउंड्री लाइन, क्रॉस दी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, कि वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है, राइट। वैल्यू एडिशन इज नॉट पॉसिबल क्रॉस दी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, राइट। ये फीचर्स किसके हैं? ये फीचर्स हैं फाइनल गुड्स के, राइट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास? याद करो, पहली कैटेगरी में दो तरह के गुड्स थे, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स समझ लिया। अब आपके पास जो सेकंड कैटेगरी है वो है इंटरमीडिएट गुड्स की। साथ साथ लिख रहे हैं ना आप, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, आपकी लर्निंग भी हो जाएगी और आप इसको अच्छे से कर भी पाओगे, राइट। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? सर इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो फाइनल गुड्स नहीं होते हैं। पहली बात तो यही हो गया कि विच गुड्स विच आर नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनल गुड्स। कि सर इंटरमीडिएट गुड्स तो वो गुड्स हो सकते हैं ना जो फाइनल नहीं होंगे, करेक्ट है। तो इंटरमीडिएट गुड्स होते क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स का फीचर्स क्या है? आपको इंटरमीडिएट यूजर भी हो सकता है, राइट। इंटरमीडिएट यूजर कैसे? अगर आप एक स्वीट शॉप में जाओगे, एक मिठाई की दुकान है, उनके लिए जो मिल्क है वो स्वीट में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद वो सेल कर रहे हैं, तो वो इंटरमीडिएट यूजर है, राइट। जैसे हमारे घर में जो मिल्क यूज होता है वो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं हम उसको, राइट। या चाय बनती है, कॉफी बनती है, कुछ भी बनता है, हम फाइनल यूजर है, हम उस मिल्क का फाइनल यूजर है। बट जो अब मिठाई बन रही है, राइट, तो वो क्या है? वो एक इंटरमीडिएट प्रोसेस है, इंटरमीडिएट उसमें काम किया जाएगा, उसको बाद में फाइनल बनाया जाएगा। तो इस तरीके से इंटरमीडिएट यूजर भी होते हैं, राइट। बट इसका फीचर समझो, फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो फाइनल गुड्स नहीं होते हैं। पहला फीचर क्या हो सकता है सर? कि इन लोगों ने प्रोडक्शन की बाउंड्री क्रॉस नहीं करी है, ठीक है। डिड नॉट क्रॉस्ड the production बाउंड्री, इन्होंने अभी प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं करी है। स्टिल वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल, स्टिल वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल, कि अभी भी इसमें वैल्यू एडिशन पॉसिबल है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट रेडी टू यूज, राइट। अभी इस्तेमाल करने में ये नहीं आ सकता, नॉट रेडी टू यूज।
आई होप आप सभी को आज का पढ़ाया हुआ लेसन बहुत अच्छे से समझ आया है। अगर कोई भी आपको डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारी वेबसाइट byacademy.in पर भी आप विजिट कर सकते हो, जिसपे हम वेरियस कोर्सेज के कॉमर्स से रिलेटेड अपडेट्स डालते रहते हैं और आप भी इससे जुड़े रहोगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी सेम नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच।